टेंथ क्लास में 8 क्लास में पढ़ते हैं, उसके बारे में इतिहास अच्छे से जानते हैं कि आजादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो था नहीं कि अंग्रेजों ने बोला थाली में सजाकर कि ये ले लो और लेकर चला जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगर 71 साल की आजादी के बाद भी क्या आपको ये महसूस होता है कि अब भी आप आजाद हैं? अगर आपको ये महसूस नहीं होता है तो आप बिल्कुल सही है। हमारे देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को हो तो गई थी, मगर बहुत ऐसी चीजें थी और बहुत ऐसी कठिनाइयां थी और परिस्थितियां थी जिससे हम लोगों को निकलना था। कई कठिनाइयों से तो हम लोगों ने निकला, मगर 71 साल होने के बावजूद भी हम बहुत ऐसी कठिनाइयों से अभी पूरी तरह से नहीं निकल पाए। अगर आप अपने आमने सामने देखिएगा तो अभी भी हम अपने सोच के गिरफ्त में पड़े। बहुत सारे ऐसे सोच हैं जो लोगों को गिरफ्त में और आजादी महसूस नहीं करने देते। आप देखिएगा हमारा देश ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा धर्म है, सबसे ज्यादा जाति है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, भाषा बोलते हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है और इस देश की खूबसूरती बचाने में हम लोग सबको मिलकर रखना होगा। यहाँ एक बंगाली भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, उड़िया भी है और अनगिनत उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है सिवाय वाहिद छोड़कर सिर्फ हिंदुस्तान को जहां इतने सारे भाषा बोले जाते हैं। बाहर देश में भी बोले जाते हैं कि ऐसा मुल्क तो मैंने आज तक देखा नहीं। मगर हमें अपने मुल्क पे कितना गर्व होना चाहिए, इस सारी चीजों पे ध्यान देने की बात हम लोगों को दिमाग में रखनी है। हम लोगों को जात पात से ऊपर उठना होगा, जाति से बाहर निकलना होगा। हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर निकलना होगा। हम लोगों को जो घर में लड़कियों को शोषण किया जाता है, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन लोगों की सोच की आजादी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस समाज में किसी भी व्यक्ति को सोचने का अधिकार नहीं है, सोचने की आजादी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि हमारा मुल्क सचमुच आजाद है? लगता है क्या? नहीं। अगर जो व्यक्ति सोचने का पूरी तरह से आजादी नहीं है तो वो आजाद कैसे है? तो हमको अपने अपने घरों में ऐसे माहौल बनाने होंगे कि सभी लोगों को सोचने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा हो या नीचा हो, सभी को सोचने की और सभी को आगे बढ़ने की आजादी है। और इस आजादी को जब तक हम बरकरार नहीं रखेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं एक बार एक जगह गया था, वहां पे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम लोगों के देश इतना पिछड़ा क्यों और बाहर के मुल्क इतने आगे क्यों? बतौर हमारे देश में महान नदियां, महान खनिज संपत्ति के हिसाब से भी हमारा देश सबसे आगे, मगर आखिरकार हमारा देश इतना पीछा क्यों है? आज देखिए सिंगापुर देखिएगा तो 1968 में अगर सिंगापुर में देखिएगा तो वहां की बहुत ही हालात खराब थी। जापान को देखिएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बम वहां गिरा है, वहां के लोग भूखे मरते हैं, वहां के अभी भी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आता है, मगर आज जापान की टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे, अमेरिका का अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे, बाकी सारी यूरोप कंट्रियां नंबर 1 पे, एशिया में इंडिया इतना पिछड़ा क्यों? तो सबसे पहली बात, कोई भी देश अमीर वहां के लोगों से होता है, ना ही कि वहां के संसाधन से। ये याद रखिएगा। अगर हमारी आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, यानी 130 करोड़ है, तो इन आबादी को कैसे यूटिलाइज करना है इस पे बात होनी चाहिए। हर लोगों को साफ पानी, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो वो कैसे प्रोडक्टिविटी करेंगे और कैसे कोई देश आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता, मेरे हिसाब से नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई को बोला जाए कि आपको शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो आपको लगता है कि कोई आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। हमारे देश को चाहिए, अभी जरूरत है शिक्षा की, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो देश सबसे ज्यादा शिक्षा पे इन्वेस्ट करता है आज वो देश सबसे आगे। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं उन लोगों का जो एजुकेशन बजट देखिएगा, हम लोगों का एजुकेशन नहीं जीडीपी से भी कहीं दुगुना है।
क्यों? वो लोग रिसर्च पे, वो लोग एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। वो लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ेगी, लड़के नहीं पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ की मानसिकता देखिएगा तो मैं देख देख कर सोचता हूँ धीरे धीरे बदल रहे हैं लोग, धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, आज से 50 साल पहले जो स्थितियां थी देश की वो नहीं है, मगर धीरे धीरे बदल रही। मगर सोचने वाली बात है कि अगर एक औरत, बहुत ही बुनियादी बात और बहुत सटीक बात बोलूंगा, आपके दिल में शायद उतरेगा और देखिएगा, अगर आपकी बहन, आपकी बीवी या आपका कोई भी अगर वो प्रेग्नेंट होता है तो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में जाता है कि नहीं? आप सोचते हैं ना कि उसका इलाज एक पक्का है कि एक लेडीज डॉक्टर करे, ये सोचते हैं ना। लेडीज डॉक्टर लेडीज पेशेंट को देखे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मगर कैसे होगा? आप लोग तो लेडीज को पढ़ने ही नहीं देते हैं, लेडीज को पढ़ने देते हैं। आप लेडीज को डॉक्टर बनने दीजिएगा, बेटा अगर डॉक्टर बनना है तो लाखों 20 लाख रुपया खर्च कर दीजिएगा। मगर लड़की की शादी के लिए तो आप पैसा जमा कर सकते हैं, मगर उन लोगों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है आप लोगों के पास। ये समाज का बहुत काला सत्य है और मैं हमेशा इस पे बोलता हूँ, अब बिना बोले मुझे नहीं रह सकता। पूरा देश से जब तक मैं इस चीज को नहीं हटा दूंगा मैं बोलते रहूंगा, चाहे उसके बाद मेरी जिंदगी रहे या ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम जब तक देश को, हमारी आबादी है 50-50 की आबादी हो चुकी है, जहां पे 100% में से 50% औरतें हैं तो सिर्फ 50% मर्द हैं। तो 50% लोगों की आबादी की आवाज अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो वो गलत है। गलत है कि नहीं? गलत है, एकदम गलत है। उन लोगों को सोचने का अधिकार होना चाहिए, उन लोगों को करने का अधिकार होना चाहिए। आपको सोचेंगे तो ताज्जुब होगा, फेसबुक तो सब चलाते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जब उनकी पहली बेटी पैदा होती है तो 5,000 करोड़ और दूसरी बेटी पैदा होती है तो 10,000 करोड़ दान करते हैं। सोचिए, दान करते हैं वो बेटी पैदा होने पे। हम लोग के घर में क्या होता है? बेटी पैदा जिस दिन होता है बाप बनियान पहनना छोड़ देता है और दहेज का पैसा जोड़ने लगता है। हकीकत यही है, आज की हकीकत यही है, आवाज का सोच यही है। मगर बस मुझे दुख तो जब लगता है जब पढ़े लिखे लोग भी वही काम करते हैं। अनपढ़ लोग तो समझ में आता है, मगर जिनके गार्जियन पढ़े लिखे होते हैं, जो जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार सबको है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जब ये काम करते हैं तो मुझे बहुत दुख लगता है। मगर धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लड़कियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। याद रखिएगा, बिना लड़े तो अंग्रेज भी बाहर नहीं गए थे। तो आप लोगों को कहां से मिलेगा? पुरुष प्रधान देश है, दुनिया पुरुष प्रधान है। आज औरतें हर लाइन में आगे जा रही हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वो लड़ रही हैं। और लड़कियों को एक चीज दिमाग में बांध लेना होगा कि उन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। वो सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। जब वो पैदा होती है तो बाप की मोहताज, थोड़ी बड़ी होती है तो भाई का मोहताज, शादी होता है तो शौहर की मोहताज। कब तक मोहताज रहोगे आप लोग? बताओ हमको, कब तक मोहताज रहोगे? कभी तो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। होता है कि नहीं? आज की मानसिकता ये है, आज की मानसिकता ये है कि अगर लड़की देर से घर आती है तो माँ बाप बहुत ज्यादा फिक्र करते। फिक्र करने की जरूरत भी है, माहौल बहुत गंदा है। अगर कोई लड़की देर से घर आ रही है, कहाँ जा रही है, तो किसी को साथ में जाना चाहिए। माहौल गंदा है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। मगर आपका बेटा कहाँ से आ रहा है, आपका बेटा कितने बजे घर में घुस रहा है, ये भी तो देखने की बात है। ये भी तो देखने की बात है। नहीं, ये हमारे समाज में बहुत ही गंदा सोच है। लड़कियां अगर रोड पे जा रही हैं तो बेहूदी हो गए, मगर लड़के अगर रोड पे जा रहे तो बेहूदे नहीं होते। ठीक है, लड़कियां ये पहननी चाहिए, लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी चलनी चाहिए। ये कौन होता है रूल बनाने वाले? कौन होता है? कौन किताब में लिखा है कि लड़कियां को ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए? यही सोच जो है आज इंडिया इतना पीछे है। आज इंडिया इतना पीछे है सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग सिर्फ लड़कियों को दबाते आए, मगर अब लड़कियां दबने वाली नहीं है। हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह बन चुकी हैं। हम लोगों ने देखा है कि कई राज्यों की मुख्यमंत्रियां औरतें हैं। ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, ये सारी औरतें हैं और ये सारे समाज देश को चला रही है। इंदिरा गांधी, आपको देखना होगा, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, ये सारी औरतें हैं। इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने लड़ा,
इन्होंने किसी का दामन नहीं थाम के पकड़ने चला। याद रखिएगा, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होइएगा आप लोग कामयाब कभी नहीं हो सकते। इसी वक्तव्य के साथ अपना भाषण में खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, हम लोग को इतना अच्छा संबोधित करने के लिए। अब मैं स्टेज पे मुमताज सर को बुलाना चाहूँगा। प्लीज उनके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के माननीय मुख्य अतिथि भाई मासूम आलम जी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल पापड़ी घोष जी, यहाँ के IIT और भी अदर कोर्स चलाने वाले भाई आलम जी, हमारे टीचरगण, यहाँ पे आए हुए गार्जियन, हमारे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा देश 71वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन बहुत सी त्रुटियां भी हमारे आलम सर और मासूम भाई ने संबोधित किया। उसको बोलना ना, उसको बोलना। बहुत अच्छी बातें आप लोगों के बीच उन्होंने रखा। भुलवा दिया, हाँ भुलवा दिया। मैं ज्यादा आप लोगों से समय नहीं लूंगा, फिर भी मैं 2-4 शब्द आप लोगों से संबोधित करना चाहता हूँ। आज हमारा देश 71 साल हुआ देश आजादी पे, लेकिन हमें नहीं लगता आज भी जो है छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, मुस्लिम हिंदू की भावना, सिख ईसाई की भावना, ये हमारे देश में कुछ पार्टियों इस तरह की भावना को पैदा कर रहा है, जहां ये भावना नहीं होना चाहिए। अभी आलम सर ने कहा कि शिक्षा की जो है बहुत ही जरूरत है। मैं अपने छात्र और बच्चे लोगों से यही कहूंगा कि शिक्षा ऐसा करो बेटा कि जो है ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है देश। इस देश में और किसी चीज की कमी नहीं है। अभी आलम सर ने कहा कि हमारे देश में हर चीज की है, आयरन, कोयला, लोहा, काफी चीज हमारे देश में है, पेट्रोलियम, काफी चीज है, लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ। दूसरा देश हमारे देश से बहुत बाद में आजादी मिली और आज वो कहां से कहां है, लेकिन हमारा देश आज भी पिछड़ा है। आबादी बढ़ाने में काफी आगे, चाइना के बाद जो हमारा भारत देश है, लेकिन विकास के नाम पे जो है नेता लोग जो है बैठते हैं। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं देशभक्ति के लिए और देश के लिए जो है आजादी के लिए और समाज के काम करने के लिए, सिर्फ कमीशन और जो है अपने पॉकेट भरने के लिए काम करते हैं। विदेश में जाते हैं, वहाँ फंड रखते हैं। तो मैं आप लोग से कहूंगा कि आप जिस पद पे रहो अपने देश के हित के लिए काम करो। देश के लोग क्या सोच रहे हैं आप उस पर मत जाओ। कौन जात पात कर रहे हैं, कौन छोटा जात कर रहे हैं, कौन हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, आप मत करो, आप मत सीखो। आप मिलजुल करके यहाँ पे आते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कहीं पे आपको लगता है कि छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं, आप एक चीज गौर करते हैं, आपका यूनिफॉर्म एक जैसा रहता। क्यों? आपके मन में कहीं ये भावना पैदा ना हो ये ऐसा पहना है वो ऐसा पहना, सिर्फ सेम पढ़ाया जाता, सेम जो है आपको ड्रेस दिया जाता, यूनिफॉर्म दिया जाता है, कि आपके मन में कहीं से कोई भावना नहीं पैदा हो। मैं आपसे कहूंगा अच्छे नागरिक बनो, अच्छे कर्म करो, देश को आगे बढ़ाने काम करो। अब दूसरे की सोच को ना थोपने काम करो, ना सोचने का काम करो। जय हिंद, जय भारत।